शक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है, जो 12 अक्टूबर दशहरा तक जारी रहेगी। इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। जैसा कि 9 दिन के नवरात्रे को पवित्रता का प्रतीक माना गया है, इन दिनों में शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की पूजा होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के पूजन में विधि विधान और कड़े अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होता है। आइए जानें कि नवरात्रि में किन लोगों को इस व्रत को नहीं रखना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माँ नाराज हो सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, उनके पति किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वह महिलाएं जिन्हें कि नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तलाकशुदा महिला या पुरुष। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसमें बंधन होना चाहिए। माता रानी टूटे हुए जोड़े को कभी स्वीकार नहीं करती। टूटे जोड़े का व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न होती है। खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम से व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत खुश होती हैं और अपनी कृपा उन पर बनाए रखती हैं। घातक रोग से पीड़ित महिला, अगर कोई आपको जानलेवा बीमारी है, जैसे कि शुगर की बीमारी, हृदय की बीमारी, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना आदि हैं, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आप भावनात्मक रूप से माता से नहीं जुड़ पाएंगे। आपका ध्यान शरीर पर ही लगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इस व्रत को नहीं करना चाहिए। व्रत को शो के रूप में कभी नहीं रखना चाहिए, इसे घोर पाप माना जाता है। खासकर कई लोगों की आदत होती है कि वो व्रत को दिखावे के लिए करते हैं, ना कि श्रद्धा से। तो ऐसा करने से ना केवल देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बन जाते हैं। ऐसे पुरुष या स्त्री से देवी कभी प्रसन्न नहीं होती, जो सिर्फ दिखावे के लिए व्रत को करते हैं। उल्टा देवी आपको नष्ट कर सकती है। नवरात्रि के 9 दिन विशेष महत्व के माने जाते हैं। इन दिनों में मांस, मदिरा, तंबाकू, सिगरेट जैसी चीज़ों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। जिन लोगों को इनकी आदत हो गई है, उन्हें भी भूलकर इस व्रत को नहीं रखना। नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं। नवरात्र में जो लोग व्रत करते हैं, उन्हें साफ सफाई से जुड़े हुए बहुत से नियमों का पालन करना होता है। लेकिन ऐसे में उन महिलाओं के लिए बड़ी दुविधा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब वह नवरात्रि के बीच में यदि कोई महिला मासिक धर्म या पीरियड से गुजरती है। ऐसे में ज़्यादातर महिलाएं इस असमंजस में रहती हैं कि अपने व्रत को कैसे पूर्ण करेंगी। इसको लेकर शास्त्रों में कुछ खास नियम बनाए गए हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। आमतौर पर नवरात्रि का पाठ या कलश स्थापना करते हैं तो हम 2, 5 या 7 साल के लिए इस व्रत का धारण करते हैं। ऐसे में व्रत लगातार किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 1 साल व्रत किया और दूसरे साल पीरियड्स की वजह से व्रत छोड़ दिया। इस बीच कुछ खास बातों का ध्यान रखकर हम इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। ये खास बातें क्या हैं या पीरियड्स के समय व्रत करने के नियम क्या है, आइए चलिए जानें। पहले से चौथे दिन यदि कोई महिला पीरियड से गुजरती है तो पति या पंडित से कलश स्थापना करा सकते हैं। इस दौरान महिला व्रत के सभी नियमों का पालन करती है। शास्त्रों में वर्णित है कि कोई भी महिला अगर अशुद्ध अवस्था में है तो वह मानसिक पूजा करे। व्रत का संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मानसिक रूप में किसी भी व्रत को करने से कोई मनाही नहीं है। यदि किसी महिला को नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म आता है तो 4 दिनों तक पूजा नहीं करनी चाहिए। 5वें दिन से महिला पूजा में सम्मिलित हो सकती है। इस दौरान पीरियड से गुजरने वाली महिला को माता का भोग तैयार नहीं करना चाहिए।
इस दौरान महिलाओं का पूजा स्थल पर जाना वर्जित होता है। पूजा की किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर 5वें दिन कोई महिला पीरियड्स में रहती है तो ऐसी स्थिति में कन्या पूजन और हवन नहीं कर सकते। इस दौरान परिवार के किसी सदस्य के द्वारा कन्या पूजन और हवन करवाया जाना चाहिए और इस तरह से करके आप अपने पीरियड्स के दौरान भी अपने नवरात्रि के व्रत को कंटिन्यू रख सकते हैं। जय दुर्गा मैया।